तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई तुम्हारी चल भी रही होगी। तो स्वागत है आपका अपने से छोटे से चैनल पर, ज्ञान बायो पर। इस चैनल की खास बात आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में क्या होता है, एनसीईआरटी की जो लाइन होती हैं वो यहाँ पर सिंपल बेसिस पर, डायग्राम के बेसिस पर समझाने का पूरा प्रयास मैं करता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे एक प्रयास करना पड़ेगा। वो जो लाल बटन है, अब वो लाल जो है व्हाइट कलर का हो गया, उसे दबा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप पर ये जो मैं वीडियो बनाता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में। सबसे पहले एमएमसी के बारे में देखिए। एमएमसी में आपको मैं बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या करेगी, जब इसका मैच्योरेशन हो जाएगी, ठीक है, इसको सिग्नल मिलेंगे कि इसको डिवीजन करना है, तो ये डिवीजन करेगी फर्स्ट मियोसिस पे। कब मियोसिस करेगी, फर्स्ट मियोसिस पे। तो फर्स्ट मियोसिस पे डिवीजन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें दो सेल मिलेंगे। यहां पर एक एमएमसी है, इसके जो सराउंडिंग में जो टिश्यू है उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट मियोसिस यहां पे स्टार्ट कर दी। फर्स्ट मियोसिस के बाद जो सेल बनेंगी उनका नाम क्या होगा, डायड सेल हम उन्हें बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो सेल मिलेंगे। कितनी सेल, दो सेल। ठीक है, अब ये डायड सेल्स क्या करेगी, ये भी अपनी मियोसिस सेकंड चालू करेगी। मतलब इसने बोला यार तुम डिवीजन कर रहे हो, मैं क्यों ना करूं, मैं भी तो डिवीजन करूंगी। तो ये भी क्या करती है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देती है। और फाइनली स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम बोलते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर। टेट्राड स्ट्रक्चर बन तो जाता है मियोसिस सेकंड के बाद। इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें एक एमएमसी थी, यहां पे दो बनी, दो से चार बनी, लेकिन इसमें से ये तीन सेल्स होती हैं। मतलब इनमें से कोई भी तीन सेल्स क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती हैं। जैसे हमारे अंदर भी तो होता था, फीमेल के अंदर, उसमें से क्या बनते थे, फर्स्ट मियोसिस बनती थी, एक पोलर बॉडी बन जाती थी, एक ओवम बनता था। वो पोलर बॉडी क्या होती थी, खराब हो जाती थी। फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनती थी, वो भी खराब हो जाती थी। ऐसे ही इनके अंदर है, इनके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर एक सेल क्या करती है, एक सेल तो पूरा मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी की तीनों सेल क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती हैं। ये जो डिजनरेट हो जाती हैं, ये खराब हो जाती हैं। ठीक है, ये सेल्स भी खराब हो जाएंगी, लेकिन ये जो सेल्स है जो मेगास्पोर में कन्वर्ट होती है, उस सेल का नाम क्या होता है, फंक्शनल। क्या बोलते हैं हम उसे, फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो सेल्स थी ये फंक्शनल थी, ये जो सेल्स थी ये नॉन फंक्शनल थी, इसलिए ये डिजनरेट हो गई। ये फंक्शनल थी, इसलिए ये जनरेट करके क्या बना दिया इसने, एक पूरा मेगा स्पोर बना दिया। ठीक है, तो यहां से जो डिवीजन करके, डिवीजन यहां पर नहीं होगा, यहां पे डेवलप होगा। डेवलप यहां पर, तो यहां देखो, यहां से यहां तक तो अब तक तो साइटोकेमी हुई थी, मतलब सेल का भी डिवीजन हो रहा था। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहां पे देखोगे तो ये स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये एक सीरीज देखनी है कि आखिर में ये स्ट्रक्चर बना कैसे, तो वो स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस फ्रेम में बना करके आपको दिखा दिया है। मतलब यहां के बाद, इसके बाद यहां पर कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है, जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, यहां से क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल का नहीं होगा, एक ही सेल रहेगी। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर चार न्यूक्लियस बनेंगे, चार के बाद फिर 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और 8 के बाद फाइनली इनके ऊपर लेयर आ जाएंगी और ये एक अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहां से सेल्स तो अभी एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, इन सेल्स ने क्या किया, इन न्यूक्लियस ने अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाना चालू कर दी और यहां पर कुछ अलग सेल बन गई। उन सेल का जो नंबर होता है वो 7 सेल होती है। कितनी, 7। और न्यूक्लियस कितना होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। इसको भी हम देखेंगे। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर की भी जांच कर लेते हैं, क्या है इस स्ट्रक्चर में कुछ खास जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा है आज। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, इसमें जो ऊपर वाली जो सेल होती है इन्हें हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब मेगा स्पोर रहता है, जब तक। भाई हमने तो ये सुना था कि सेंट्रल सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो फिर एंटीपोडल क्यों न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको बता दूं, एंटीपोडल सेल्स जब तक न्यूट्रिशन देंगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। एंटीपोडल सेल्स जब तक न्यूट्रिशन देंगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा।
जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद ही ये सेंट्रल सेल जो होंगी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? अभी और समझाते हैं आपको, चिंता मत करिए। इसमें दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपिलर एंड और एक होता है चलाजल एंड। एक माइक्रोपिलर और एक चलाजल एंड। माइक्रोपिलर जो एंड होता है वो क्या करता है, हम उस एंड को इसलिए बोलते हैं माइक्रोपिलर क्योंकि वहीं से ही एक पिलर अंदर आता है, मतलब पोलन ट्यूब अंदर आती है। कौन अंदर आती है? पोलन ट्यूब माइक्रोपिलर एंड से ही अंदर आती है। ये ध्यान रखना, नीट का फेमस क्वेश्चन है। समझ में आ गई इस टॉपिक से। इसके बाद आप देखोगे यहां पर दो सिनर्जिड सेल्स भी हैं और एक एग सेल भी है। दो सिनर्जिड और एक एग सेल भी आपको देखने को मिलेगी। इन सिनर्जिड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, एग सेल का क्या होता है, सेंट्रल का सेल्स का क्या होता है, एंटीपोडल का क्या होता है। तो एंटीपोडल का मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल सेल का भी मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन कौन देगा, सेंट्रल सेल, और फर्टिलाइजेशन से पहले न्यूट्रिशन कौन देगा, एंटीपोडल सेल्स। फिर सिनर्जिड और एग का क्या काम है, आइए देखते हैं। देखिए सिनर्जिड में क्या होते हैं, फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं। फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर सिनर्जिड के पास से रिलीज होते हैं। फिलिफॉर्म क्या करते हैं, गाइड पोलन ट्यूब। मतलब आपने एक चीज सुनी होगी, गाइड कौन करता है, फिलिफॉर्म। मतलब जैसे ताजमहल पर कोई अंग्रेज आते हैं घूमने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इनकी भाषा समझिए, ये इतिहासकार जानते हैं और ये आपको पूरी की पूरी नॉलेज देंगे ताजमहल के बारे में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। ये फिलिफॉर्म क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आपको इधर से आना है। तो ये कौन है, ये गाइड है। तो इसीलिए गाइड ऑफ पोलन ट्यूब किसे बोला जाता है, फिलिफॉर्म एपरेटस को बोला जाता है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, याद रखना। ठीक है, बात करें एग सेल की, तो एग सेल क्या करते हैं, देखो एग सेल, एक तो एग सेल्स में फ्यूजन होता है और एक सेंट्रल सेल में फ्यूजन होता है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपने पोलन ट्यूब में दो सेल पढ़ी थी, एक तो वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। तो देखो जनरेटिव सेल्स मतलब जनरेट करना, जनरेट क्या करना, बॉडी को जनरेट करना, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर जो जनरेटिव सेल्स होती है वो फ्यूज कर जाती है किससे, एग सेल से। और जो वेजिटेटिव सेल्स थी वो किससे फ्यूज कर जाती है, सेंट्रल सेल से। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं एग सेल, मतलब पोलन के अंदर जो जनरेटिव सेल्स है वो फ्यूज कर जाती है एग सेल से एंड प्रोड्यूस करती है किसको, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को कौन बनाती है, एग सेल। और एग सेल में से जो पोलन ट्यूब जो पोलन फ्यूज करता है उसका कौन सी सेल्स होती है, जनरेटिव सेल्स होती है। इसको याद रखना। ठीक है, बात करें सेंट्रल सेल्स की, तो देखो पोलन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो फ्यूज करती है विद सेंट्रल सेल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर लिखा है ना मैंने। और एंटीपोडल क्या करती है, बिफोर फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, मेगा स्पोर्स को। समझ में आ रही है ना ये बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही होगी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां से जो फ्रेम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या फ्रेम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट में मैं मानता हूं अभी तक 5-6 बार क्वेश्चन यहां से उठा चुका है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। आपको पता है एमएमसी प्रोड्यूस मेगास्पोरेंजियम, ये हम जानते हैं, मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है, मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है। और क्या करते हैं, देखो न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस है वो क्या करती है, न्यूसेलस मतलब न्यूसेलस से एन आ रहा है और न्यूट्रिशन में भी एन आ रहा है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगी, न्यूसेलस। न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कौन करेगी, न्यूसेलस। अगर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फेमस वाला कौन सा है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, मतलब 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कैसे ये देखो मैंने इस फ्रेम में क्वेश्चन बना दिया है, हो सकता है इस फ्रेम में भी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल के अंदर जो नंबर ऑफ सेल है वो कितनी है, 3, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, 3। यहाँ पर देख लो 1 2 3 सेल है और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, बात करें सेंट्रल सेल की, तो यहाँ पर ये अलग है। सेंट्रल सेल में एक सेल तो होती है, एक सेल तो है बीच में, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एग सेल के अंदर एक सेल होगी और एक ही न्यूक्लियस होगा। सिनर्जिड के अंदर दो सेल होंगी और 2 ही न्यूक्लियस होगा। यही है इस टॉपिक्स में बस। ठीक है, आप घबराते रहते हो, हमें समझ में नहीं आया मेगास्पोरेंजिनेसिस क्या होती है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, प्लांट का चैप्टर है, ये है वो है, समझ में कैसे नहीं आएगा। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको डायग्राम के बेसिस पर समझना पड़ेगा, तभी ना समझ में आएगा।
ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस प्रिपेयर कीजिए आप लोग अच्छी तरीके से।